once again you all are very very welcome on chemistry insights। तो आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4 में लेकर के आया हूँ क्लास 12th स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं दो प्रॉब्लम को डील करूँगा एंड देन हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने आपका फर्स्ट प्रॉब्लम ये आपका है, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। आपके पास 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल कंडक्टर्स है आपका ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर 3 बना लेते हैं, ए बी एंड सी, है ना। ये है आपका ए, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, फिर देखिए ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेज 3+3 मिली-कूलम्ब। ए एंड बी के पास चार्ज कितना है आपका जी, +3 मिली-कूलम्ब। ठीक है ना, +3 मिली-कूलम्ब, +3 मिली-कूलम्ब। ठीक है ना, फिर आपका देखिए एंड सी हैव -6 मिली-कूलम्ब। ठीक है, और सी के पास क्या है जब का -6 मिली-कूलम्ब है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। सबसे पहले क्या किया आपका जी कि ए एंड सी को टच किया गया है ना, कांटेक्ट में लाया गया और फिर उसको क्या किया, मूव अपार्ट कर दिया गया है। फिर आपका बोला जा रहा है ठीक है, मूव अपार्ट। ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड बिफोर दे मूव अपार्ट। फिर से क्या बोला जा रहा है कि फाइनली जो है ना आपका बी और सी को टच करेंगे और फिर आपका क्या करेंगे, मूव अपार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला केस आपका देखिए, यहाँ पे देखिएगा आपका सबसे पहला केस क्या बोला जा रहा है आपका जी कि ए एंड सी को टच कराएंगे। तो देखिए ए है, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका सी, है ना, दोनों को टच कराएंगे। तो देखिए तो इसके पास कितना था जी आपका, इसके पास था +3 मिली-कूलम्ब और इसके पास था -6 मिली-कूलम्ब। यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा जब का नेट चार्ज, तो नेट चार्ज आपको हो जाएगा +3 और -6, मतलब +3 - 6 मतलब कितना आपका हो जाएगा जी, -3 मिली-कूलम्ब, है ना। नेट चार्ज आपका इतना आ गया इस पूरे का पूरे सिस्टम पे। ठीक है ना, पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज आपका क्या हुआ आपका जी, कितना आ गया, -3 मिली-कूलम्ब। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना, इसको हटाएंगे, दोनों को हटा देंगे। मूव अपार्ट बोला जा रहा है ना आपका जी, है ना, अरे मूव अपार्ट बोला जा रहा है आपका ए एंड सी को, फिर मूव अपार्ट बोला जा रहा है, दोनों को हटाएंगे। तो जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, जब का दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले ही मेंशन कर चुका है आपका 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स, मतलब तीनों का तीनों क्या आपका बिल्कुल एक जैसा सेम शेप एंड साइज का आपका होगा इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। इसलिए क्या होगा, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहने का सेंस आपका हो गया कि ये दोनों को हम लोग यदि अलग कर देंगे ए एंड सी को, तो क्या होगा, इसके पास क्या आपका आ जाएगा जी, इसके पास भी देखिए टोटल आपका चार्ज कितना, -3 कूलम्ब ना, तो इसके पास भी आपका क्या होगा, -3/2 मिली-कूलम्ब और इसके पास भी क्या होगा जी, -3/2 मिली-कूलम्ब। ये आपका क्या होगा, दोनों के पास इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है आपका जी, अब बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे ना, अब कि बी एंड सी को टच करेंगे, है ना, इस बी को और इसी को क्या करेंगे, टच करेंगे, है ना, दोनों को टच करते रहते। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से बी एंड सी को टच कर देते, इसको थोड़ा सा एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये आपका इनिशियल केस था, ये ओरिजिनल केस था, ये था आपका जी ओरिजिनल केस, है ना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इस बॉक्स के अंदर में आपका क्या ओरिजिनल है, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस किया गया। अब सेकंड प्रोसेस आपका यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड प्रोसेस किया जाएगा। तो देखिए तो आपका क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में ए को सॉरी किस को जी, आपका बी को ना, तो बी को सबसे पहले लाएंगे। तो बी के पास कितना है, +3 मिली-कूलम्ब है ना। ठीक है, +3 मिली-कूलम्ब है आपका बी के पास, ये रहा आपका बी। अब सी के पास कितना है आपका जी, सी के पास कितना है, सी के पास तो कितना है, -3/2 ना, तो -3/2 मिली-कूलम्ब, -3/2 मिली-कूलम्ब। अब जैसे ही दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा जी, दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज आएगा। सबसे पहले ये तो पता कर ले कि दोनों पे चार्ज का अमाउंट टोटल कितना है। तो देखिए तो दोनों पे जो चार्ज का अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे क्यू नेट, तो क्या आपका आएगा जी, +3 और -3/2। आप इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, कितना आपका आ जाएगा जी, कितना आपका आ जाएगा, 3 6 माइनस मतलब कितना आपका आ जाएगा, 3/2
मिली कुलम्ब प्लस में, है ना। अब दोनों को आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज आएगा। अरे आपका क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम पे क्या कितना आपका है, +3/2 मिली कुलम्ब है। अब जैसे इसको सेपरेट करें तो इस पर भी आपका क्या होगा, जो चार्ज होगा इस पर भी उतना ही चार्ज होगा। कहने का सेंस आपका क्या है जी, कि यहाँ पे जैसे इसको आप सेपरेट कर देते हैं, मतलब ये रहा आपका B और ये रहा आपका C, है ना। तो इसके पास कितना आ जाएगा जी, आपका टोटल चार्ज कितना था, +3/2 ना। तो इसके पास क्या होगा आपका 3/4 मिली कुलम्ब। अरे हाफ हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ भी आपका क्या होगा, आपका +3/4 मिली कुलम्ब, कोई दिक्कत है। एकदम 100% क्लियर हो गया आपका कि दोनों पे आपका क्या हुआ, इक्वल अमाउंट चार्ज आएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए आपका क्या बोला जा रहा है कि ए एंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी नाउ हेल्ड नियर इच अदर, ए को और बी को, देखिए ए के पास क्या है आपका नेगेटिव अमाउंट में चार्ज है और बी आपका कहाँ गया, बी फाइनली देख लीजिए पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज है। तो बताइए ए एंड बी को हम लोग क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, दोनों पे अपोजिट चार्ज है ना, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो आपका ऑप्शन ये हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ ए एंड सी आर नाउ हेल्ड नियर इच अदर, ए एंड सी को, है ना, ए को एंड सी को, है ना, ए एंड सी को नाउ हेल्ड इच अदर, ठीक है ना। तो दोनों को लाएंगे तो क्या होगा, तो दोनों पे सेम चार्ज है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, रिपल्सन हो गया आपका, क्लियर, कोई दिक्कत है। तो जितना ही बात आपको बताया है सब कुछ डायग्रामेटिकली आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का, है ना। इसमें देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, फिगर शोज दैट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, ये रहा आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इज ब्राउट नियर टू अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, ये दोनों का दोनों आपका क्या है, मेटल का अनचार्ज्ड आपका स्फीयर्स है ना, अनचार्ज्ड स्फीयर्स है, ठीक है, उसके क्लोज में लाया गया आपका। और वो जो दोनों आपका है, वो दोनों आपका क्या है ना, और ये दोनों जो आपका स्फीयर्स है वो आपका क्या है, दो अलग अलग इंसुलेटेड स्टैंड पे, है ना, रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। और दोनों का दोनों कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ इच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आपका रखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बोला जा रहा है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दिखने से बहुत लंबा लग रहा है बट है बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, क्या होगा जब स्फीयर्स को क्या करेंगे ना, क्या बोला जा रहा है, जो रॉड को हटा देंगे और तब स्फीयर को हटाएंगे, समझिए इस चीज को। व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, मतलब सबसे पहले इस रॉड को हटा देंगे एंड देन स्फीयर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा उस कंडीशन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, would the induced charges equal in magnitude even if the spheres had different size and different conductors, क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे यदि होता है तो क्या इक्वल होगा, अगर मान लीजिए दोनों का दोनों अलग मेटल का बना हुआ हो या फिर अलग साइज का हो तो क्या ऐसा होगा क्या कि दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या, व्हाट विल हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट, क्या होगा जब स्फीयर को सबसे पहले सेपरेट कर देंगे और तब रॉड को रिमूव करेंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले रॉड को रिमूव करेंगे और तब स्फीयर्स को सेपरेटेड करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मूव करते हैं, समझिए इसको, इस चीज को ध्यान से, क्या होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड है ना, ये आपका रॉड है और ये आपका क्या है, स्फीयर ए और ये आपका क्या है, स्फीयर बी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज लाएंगे जी, तो क्लोज जैसे ही लाएंगे तो देखिए इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इस स्फीयर्स के इस रीजन में क्या होगा ना, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके क्लोजर एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखिए ये पूरा का पूरा कांटेक्ट में है ना, तो पूरे सिस्टम से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सरफेस पे आया होगा, पूरे सिस्टम से, मतलब ये आपका दोनों का दोनों स्फीयर एज अ होल स्फीयर की तरह काम कर रहा होगा, एज अ होल कंडक्टर की तरह काम कर रहा होगा। तो ये पूरे का पूरे सिस्टम से क्या होगा आपका जी, वो नेगेटिव चार्ज निकल करके इस सरफेस पे आया होगा, तो पूरे सिस्टम से आया जी, तब का इसके फारदेस्ट वाला जो सरफेस है वो ऑब्वियसली ये सरफेस है ना, इधर हम लोग नहीं मूव करें क्योंकि आपका क्या होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा जी आपका, तो इस स्फीयर से आपका इलेक्ट्रॉन निकल करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। तो फाइनली बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका फारदेस्ट जो आपका स्फीयर है उस पर क्या आपका होगा,
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है ना। किस कारण से जनरेट हुआ जी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा करके इधर आया। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर इधर इस सरफेस पे मान लीजिए डेफिशिएंसी हुआ होगा, तो उसके उस डेफिशिएंसी को पूरा कौन किया होगा, ये पूरा किया होगा, तो इसमें से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आया होगा, और फिर आपका क्या होगा, इसके फार्देस्ट रीजन में आपका क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ इंडक्शन में, है ना, मेथड ऑफ इंडक्शन में लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब बताइए, अब जब इसको, इस रॉड को क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो देखिए रॉड को हम रिमूव कर दिए, रॉड को हम यहाँ पे रख दिए, और इससे काफ़ी दूर है, ये आपका क्या काफ़ी दूर है, ऐसा कुछ, है ना, ये था ए और ये था बी। अब समझिए इस चीज़ को, जैसे ही हम लोग रॉड को रिमूव करेंगे, तो रॉड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे हम लोग रॉड को रिमूव करेंगे तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, फ्लो होना इधर स्टार्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होना इधर स्टार्ट होगा, और फ्लो होना इधर स्टार्ट होने से क्या होगा, जबकि सारा का सारा आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, मतलब ये कंप्लीट सेट आपका क्या होगा जी, ये आपका कंप्लीट सेट दोनों का दोनों न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल। क्योंकि आपका जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इधर से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, ये इस तरह से न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब दोनों का दोनों स्फीयर्स पे किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं। मतलब यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि क्या होगा जी आपका, तो दोनों का दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के रिमूव करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन के रिमूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपका, वुड द इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड even if the spheres had different shape and size and different conductors। तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा यस। मान लीजिए दोनों पे चार्ज इंड्यूस होता है तो दोनों पे क्या इक्वल चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि ये आपका है पॉजिटिव, है ना, और ये था आपका स्फीयर ए, ये रहा आपका स्फीयर बी, तो ये आपका क्या होगा, ये वाला एंड आपका नेगेटिव और ये वाला एंड पॉजिटिव। तो जी हाँ, दोनों पे क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज आएगा। क्यों जी, चार्ज के कंजर्वेशन से, चार्ज के कंजर्वेशन से आप पूरे सिस्टम का देखेंगे चार्ज, तो पूरे सिस्टम का क्या होगा, जबकि पूरे सिस्टम का चार्ज आपका होगा, पूरे सिस्टम का चार्ज वो जीरो चार्ज होगा, है ना, जीरो चार्ज होगा आपका, ठीक है, 0 कूलम आपका चार्ज होगा। तो 0 कूलम चार्ज तभी हो सकता है जब इस पे क्या होगा आपका, इस पे जो आपका होगा वो प्लस क्यू अमाउंट में चार्ज होगा, और इस पे क्या होगा जबकि माइनस क्यू अमाउंट में चार्ज, मतलब दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका शेप एंड साइज कुछ भी रहे तो यहाँ पे आपका ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, 100% क्लियर है ना आपका। तो ये इसका आंसर आपका हो गया यस। क्यों जी, आपका ड्यू टू conservation of charge both bodies will get equal magnitude of चार्जेस, है ना, दोनों का दोनों बॉडी आपका क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज को क्या करेगा, कंटेन करेगा। कोई दिक्कत है, एकदम बात समझ में आ रहा है ना आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका देख लीजिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड द रॉड इज रिमूव्ड अवे। मतलब क्या होगा जब आप क्या करते हैं, स्फीयर को सेपरेट कर देते हैं और तब आप रॉड को रिमूव करते हैं। समझिए इस चीज़ को, ये रहा आपका स्फीयर ए, ठीक है ना, और ये रहा आपका स्फीयर बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। जैसे ही क्लोज में थे रखे हुए जी, तो इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज था क्या आपका 3 3, ठीक है, यहाँ पे इस एंड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था आपका, कोई दिक्कत है। अब देखिए जैसे ही क्या करेंगे ना हम लोग स्फीयर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाए आपका जी, स्फीयर को सेपरेट किया जा रहा है और रॉड को भी रिमूव नहीं किया जा रहा। तो देखिए रॉड को ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, रॉड को ऐसे ही मेंटेन हम लोग रखेंगे और स्फीयर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये जो आपका रॉड जो इसके क्लोजर था किसके, जब का ए के, तो ऐसे ही रह जाएगा क्लोजर आपका, है ना, ऐसे ही रह जाएगा। और क्या किए जी हम लोग,
सॉरी, और इस बी को क्या किए हम लोग, सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है, बी को सेपरेट कर दिए। अब जैसे देखिए ये आपका रॉड जो था आपका वो ए के क्लोजर था, तो इस पर जो नेगेटिव जो चार्ज था तो आपका क्या होगा, इस सरफेस पे बिल्कुल ऐसे ही आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। और जैसे इसको सेपरेट किए तो क्या होगा जी आपका, ये आपका इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज सेम रह जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है। अब जैसे ही इस रॉड को फिर से हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा जी आपका, मैं इस थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ इसको। जैसे इस रॉड को हटा देंगे आप, तो क्या होगा आपका, हो गया ना, दोनों का दोनों आपका अपोजिटली चार्ज हो गया आपका, देखिए हटा दिए, ठीक है। तो दोनों पे आपका क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आ जाएगा। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज टोटल आ जाएगा। ऐसा ही कुछ कंडीशन होगा आपका, ठीक है। ये था आपका क्या जी, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। बात समझ में ना आपका, क्यों जी, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका ये जो जैसे रॉड को लाएंगे तो यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच करके रखेगा। आप जैसे इस दोनों को सेपरेट कर देते तो ये तो नेगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्टेड ही रहेगा आपका जी। अब जैसे इसको सेपरेट किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, मिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो तो वैसा ही रह गया आपका, वैसा ही रह गया। तब जैसे ही आपका क्या करेंगे, फिर से इस रॉड को हटाएंगे तो इस पर तो खैर आपका पूरा स्प्रेड कर गया होगा आपका, और इस पर आपका क्या होगा, जैसे रॉड हटाएंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज रहेगा, है ना, दोनों पे आपका क्या रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्ज, मतलब प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट विथ अपोजिट साइन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, 100% के लिए हुआ। फर्स्ट केस में क्या आपका आया था, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं अपीयर हुआ था। सेकंड केस में आपका क्या हुआ, यस, है ना, सेकंड केस का आंसर यस हुआ, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड में आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका दोनों का सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका ऐसा ही कुछ आपका बात होगा, ठीक है। तो क्लियर होगा आपका ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना आपका, किसी भी बॉडी पे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या तो जीरो हो सकता है। लेकिन मास होता है किसी बॉडी का, हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, वहाँ पे नेगेटिव और जीरो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखिए, इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज क्या होता है ना आपका, हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। बट आपका क्या होगा ना, क्वांटाइजेशन इज नॉट वैलिड, है ना। किस केस में, आपका मास के केस में क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होगा। क्वांटाइजेशन कहने का सेंस है इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए होता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जो कि क्या होता है आपका जी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका स्मॉलेस्ट मास वगैरह कितना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वांटाइजेशन जो होगा वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, चार्ज ऑन अ बॉडी डजंट डिपेंड ऑन स्पीड। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, बट क्या होता है ना, मास जो होता है आपका, मास वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो किस रिलेशन से जीत आपका, m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे m नॉट है क्या जी आपका, तो रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, मतलब जब बॉडी रुका हुआ रहेगा तो उस केस में कितना मास होगा, वो आपका होगा रेस्ट मास। m जो आपका हो गया, ये जो आपका m है, ये आपका क्या है, मूविंग मास। जब बॉडी मूव कर रहा होगा कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तब जो आपका उसका मास होगा वो क्या होगा आपका, मूविंग मास, है ना। तो आपका m जो होगा मूविंग मास होगा, v जो आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और c जो हो गया वो स्पीड ऑफ लाइट हो गया आपका, है ना। अब देखिए आपका यहाँ पे समझिए इस चीज को, यदि v मान लेते हैं कि आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, समझ रहे हैं ना, कितना ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका दोनों का दोनों सेम हो गया, तो कट गया तो 1 आ गया, तो 1 - 1 कितना, 0। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में मास जो होगा उस बॉडी का इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी कुछ यदि होगा ना, तो मास जो होगा आपका रेस्ट मास से ज़्यादा होगा, है ना। जो आपका मूविंग मास होगा आपका क्या होगा, रेस्ट मास से ज़्यादा, मतलब रेस्ट मास आपका क्या है ना, हमेशा कम ही होगा। मतलब आपका क्या होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि m जो आपका होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा, m नॉट। मतलब आपका ये जो मूविंग मास होगा वो हमेशा क्या होगा, m नॉट से बड़ा होगा, और लिस्ट वैल्यू उसका जो हो सकता है मूविंग मास का, वो आपका क्या होगा, m नॉट के बराबर हो सकता है।
नहीं तो हमेशा उससे बड़ा ही होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, बट चार्ज डेंसिटी ऑन एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना। चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका ना, वो बॉडी के स्पीड पे डिपेंड करता है। बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका IIT लेवल तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बट आपको जस्ट ये लाइन आपको बता दिए, कभी यदि कोई पूछेंगे तो आप बता सकते हो उनको कि चार्ज डेंसिटी जो होता है ना आपका, चार्ज डेंसिटी वो क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी समझिए क्या होता है आपका, चार्ज, है ना, पर यूनिट लेंथ, है ना। अब मान लीजिए आपका क्या कोई लाइन आपका चार्ज बॉडी है, लाइन चार्ज में बॉडी में से आपका क्या बिल्कुल एकदम बिल्कुल लेंथ टाइप का है, कुछ बिल्कुल पतला सा लाइन चार्ज है, लाइन टाइप का है ना, उस पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। कोई सरफेस पे चार्ज स्प्रेड रहेगा जिसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब टॉपिक आएगा आपको, ठीक है ना। और कोई वॉल्यूम में आपका पूरा का पूरा फैला रहेगा चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो वही आपका होता है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंजर्व रहता है, मतलब किसी बॉडी का चार्ज रहेगा या किसी सिस्टम का चार्ज, इवन आपका पूरा का पूरा होल यूनिवर्स का चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। बट मास कंजर्व नहीं होता है, मास कंजर्व नहीं होता है, मास आपका लॉस भी होता है, क्योंकि मास लॉस होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपका एटम बम वगैरह हो गया, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह हो गया, या कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, उन सब में क्या होता है ना, मास ही कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो इसलिए मास कंजर्व नहीं होता है, बट चार्ज आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। नेक्स्ट आपका देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्ज पार्टिकल के बीच या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। बट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दो मास बॉडी के बीच, वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। मतलब क्या होगा, रिपल्सिव तो कभी होता ही नहीं दो मास बॉडी के बीच, ठीक है। एक आपका और पॉइंट रह गया, उधर जगह नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, ठीक है ना। एक पॉइंट आप कह रह गया है, तो समझिए इस चीज को कि कोई भी बॉडी, है ना, सॉरी बोल सकते हैं कि कोई बॉडी आपका बिना चार्ज का हो सकता है ना। ए बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, है ना। कोई भी बॉडी आपका क्या हो सकता है, बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है, बट कोई भी ऐसा दुनिया में बॉडी नहीं है जो मास विदाउट मास का एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखिए इस चीज को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बॉडी कैन exist without charge. A body can exist without charge, but no body can exist without मास, है ना। कोई भी आपका बॉडी नहीं है जो आपका क्या होगा जी, एग्जिस्ट करेगा विदाउट मास का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर रहेगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप कल के क्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।